बिहार में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। मैं सीनियर आईएएस अफसर हूं। मैं अजीत डोभाल की टीम में काम करता हूं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मेरे शब्द नहीं है। दरअसल मनीष गुप्ता सीधे बिहार पुलिस को हड़काते हुए, डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर रेड मारने की। मेरी तो सीधी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। मैं सीधे तौर पर अजीत डोभाल के लिए, देश के लिए काम करता हूं, एजेंट हूं। और तुम्हारी हिम्मत, तुम छोटे अफसर मेरे घर पे आकर तलाशी करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरअसल मैं जिस मनीष गुप्ता के बारे में बता रहा हूं वो बिहार के एक जिले का 10वीं का टॉपर है। क्लास 12 में उसके बेहतरीन मार्क्स आए थे और सीधे वो निकल पड़ता है दिल्ली में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन जैसे वो दिल्ली से बिहार आता है और माला माल हो जाता है। 100 करोड़ रुपए उसने कमा लिए थे पिछले 8 से 10 सालों के अंदर। उसकी अब तक शादी नहीं हुई है, लेकिन उसका सपना था कि मुंबई में मुकेश अंबानी का एंटीलिया वाला जो घर है उसके तर्ज पर उस मोहल्ले में सबसे बड़ा घर बनाए। आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से एक 10वीं का टॉपर जो आने वाले वक्त में 100 करोड़ कमा लेता है, महंगी महंगी गाड़ियां उसके आंगन में खड़ी रहती हैं, आस पड़ोस वालों को धमकाता है कि मेरी पहुंच तो बहुत दूर तक है, तुम लोग मुझसे मुंह लगाने की जरूरत कतई नहीं करना। साथ ही साथ उसके शौक भी अलग अलग थे। शौक उसके ये कि मैं देश में बनी हुई शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ लंदन, अमेरिका या यूरोप से आई शराबों को ही अपने घर पर लाकर पीऊंगा। इस शौक के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जब बिहार पुलिस उसके घर पर जाती है, किस तरीके से उस रहस्यमय घर के अंदर ऐसे कौन कौन से सबूत मिलते हैं जो बड़े बड़े आईपीएस अफसर जब उससे मुलाकात कर रहे थे तब उन्हें भी लग रहा था कि कहीं हमने गलत इंसान पर हाथ तो नहीं डाल दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, घर के कमरों से जो जो चीजें निकलना शुरू होती है, तब बिहार पुलिस को लगता है कि ना ना, हमने किसी गलत इंसान पर नहीं, बिल्कुल सही इंसान पर हाथ डाला है। और ये इंसान एक फर्जी आईएएस अफसर बनकर पूरी दुनिया को लूट रहा है, आस पड़ोस वालों को लूट रहा है, लोगों को धमका रहा है। और इस धमकाने के बदौलत उस फर्जी आईएएस ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। सोचिए, इस देश में अगर वो सच्चा आईएएस अफसर होता तो शायद आज 1000-2000 करोड़ उसने कमा लिए होते। फर्जी आईएएस बनकर भी उस 10वीं के टॉपर ने, मनीष गुप्ता ने 100 करोड़ रुपए बड़े आसानी से कमाकर घर के बाहर करोड़ की गाड़ियां, घर के अंदर जो करोड़ों के सामान और ये करोड़ों की जो कोठी उसने जो खर्च बना ली है, इसके पर्दे की पीछे की कहानी आज जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। ये 41 साल का मनीष गुप्ता है, एक फेक आईएएस अफसर, लेकिन धौस सबको ऐसे दिखाता था कि मानो सच में ये एक अधिकारी हो और किसी की भी मिनटों में ये छुट्टी कर सकता है। इसके शौक भी बहुत बड़े थे। जिस तरह से शुरुआत में आपको दीपक ने बताया कि कैसे कैसे शौक रखता था, सोचिए इसने मुकेश अंबानी के घर यानी एंटीलिया के तर्ज पर बकायदा बिहार के जमालपुर में ये बिल्डिंग खड़ी कर दी और जहां पर ये खड़े होकर पूरी दुनिया देखना चाहता था, अपने इलाके को देखना चाहता था और देखना चाहता था किस तरीके से इसने इतनी जल्दी 100 करोड़ रुपए कमा लिया और लोग इसके सामने कितने बौने हैं। सोचिए, इसका खुद का एक पर्सनल थिएटर है, पर्सनल स्विमिंग पूल है और इसके इस घर में 25 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फुल प्रूफ तरीके से इसने पूरी तरह से कॉपी किया है एंटीलिया को। एंटीलिया कैसे बना हुआ है, कौन से फ्लोर पे क्या है, किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन किया गया है, हर एक चीज़ को इसने बखूबी, आप ऐसे समझिए कि इसने अपने जो इसने घर बनाया है जमालपुर में, वहाँ पर इसने उतारा हुआ है। अब ये जो फर्जी आईएएस है, इसकी धौंस सिर्फ आम लोगों पर नहीं है। जब बिहार पुलिस भी पहुँचती है इनके घर और इनको अरेस्ट करने चलती है, पकड़ने चलती है, इनसे पूछा जाता है कि दोनों गाड़ियाँ किसकी हैं, आपके पास कैसे पहुँची, तो आप एक बार देखिए किस तरह से तू तड़ाक करके बदतमीजी के साथ ये बिहार पुलिस से बात कर रहा है और साफ तौर पे कहता है कि सर मेरी टेस्ला है, मैं चलाऊंगा, मुझे पता है, आप लोग पीछे बैठिए, भले आप मुझे पकड़ने आए लेकिन गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मैं ही बैठूंगा। हाँ सर, अरे इधर आओ, अरे किधर हो चुके, इधर आओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी में बैठो, चाबी लाओ अपना गाड़ी।
चला लेगा। अरे आप चलिए ना, आप बैठिए। उसको ये लोग संजीव अभी उसमें बैठिए, चाबी है। इनको बीच में बैठा है, हम एक साथ हम बीच में बैठा है। इनको हाँ पीछे बैठाइए, पीछे बैठाइए। बीच में अरे पहले से ठीक है, बैठेगा नहीं ना, बीच में बैठे। आप पीछे बैठेंगे, हम भागेंगे तो हम नहीं ऐसा बैठेंगे। थोड़ी होता है। हम नहीं पीछे बैठेंगे, काहे बैठेगा? बता नहीं पाएंगे फिर इसको। चल जाए, अब ले चल जाएगा। चलो ना, आओ ना, जो बैठो पे आओ ना भाई। बैठ जाइए, यहीं पे बैठिए। तो सुना आपने किस तरह से जो मनीष गुप्ता है ये बिहार पुलिस से भी नहीं डर रहा। बिहार पुलिस को आंखों में आंखें डालकर सीधे तौर पर उनसे कह रहा है कि मेरी गाड़ी है, मुझे पता है ना कैसे चलेगी, आप लोग को कुछ नहीं पता, आप पीछे बैठिए। और इसकी पूरी चीज़ें, जो पूरी कहानी यहीं पर नहीं रुकती। जब बाकायदा जो पुलिस की टीम है जब इसके घर भी जाती है, जो आप बिल्डिंग पूरी देख रहे हैं, जब इसकी इस कोठी में भी पहुंचती है तब भी लगातार उंगली से इशारा करके पुलिस को बताता है कि यहाँ पर जाइए, यहाँ से सामान उठाइए। हर एक चीज़ की डिटेल भी ये पुलिस को दे रहा है, उसकी बात करेंगे। लेकिन ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं जमालपुर का, दरअसल यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोगों के घर हैं। लेकिन उसमें सबसे ऊंची बिल्डिंग यही है जो एंटीलिया के तर्ज पर बनी है, मनीष गुप्ता का ये घर। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ऊपर आपको एक लाइट भी दिखाई दे रही होगी जिसमें कई सारी एलईडी लगी हुई है। इसके अलावा साथ ही साथ पूरी बिल्डिंग आप देखिए साफ तौर पे बाकायदा पूरी की पूरी एंटीलिया जैसी ही लग रही है। इसी बिल्डिंग के अंदर इसका एक पर्सनल थिएटर बना हुआ है, इसका स्विमिंग पूल बना हुआ है, और साथ ही साथ ये जो पूरी आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें हर जगह कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। क्योंकि ये जो मनीष गुप्ता था ये इस इलाके में दिखाना चाहता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ, मैं एक आईएएस हूँ, मेरी सीधे पीएमओ से साठगांठ है। मतलब कि अगर मैं सीधे कॉल करता हूँ तो मैं किसी छोटे मोटे लोगों को कॉल नहीं करता, मैं सीधे पीएमओ में कॉल करता हूँ। मैं अजीत डोभाल का एजेंट हूँ। और आसपास के इलाके में जो इसके लोग थे, जो इसको जानते थे, जो इसके नेबर्स थे, सबको ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़ा आदमी है। क्योंकि ना सिर्फ पैसे से बड़ा आदमी है लेकिन इसके सोर्स भी बहुत तगड़े हैं। सोर्स भी ऐसे हैं कि सीधे जो इसकी जान पहचान है वो सीधे नरेंद्र मोदी के साथ है। अब ये बिल्डिंग जो आपको पूरी दिख रही है, जिस तरह से इसने हूबहू कॉपी किया है एंटीलिया को, इस बिल्डिंग में इसने तमाम तरीके की सुविधाएं रखी है। लेकिन जब बिहार पुलिस इस बिल्डिंग में पहुंचती है तो कई सारी चीज़ें निकाल कर लाती है। बॉक्स में कई सारे सामान उन्हें मिलते हैं और जब वो देखती हैं तो उनकी भी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो देखती हैं कि अंदर से ब्रांडेड शराब निकल रही है, सीधे लंदन अमेरिका से मंगाई हुई। इसके अलावा और भी जो क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, तमाम तरीके के क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं। इतने क्रेडिट कार्ड, सोचिए एक ऐसे इंसान के पास इतने क्रेडिट कार्ड का क्या काम है, वो सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। और इसके शौक यहीं पर ख़त्म नहीं होते। इसके शौक इतने बड़े हैं कि जब आप बाहर नज़र घुमाएंगे, जो हमने शुरुआत में आपको एक वीडियो दिखाया कि जहाँ पर आपको टेस्ला की गाड़ी दिखाई दे रही है, साफ साफ बोलता है कि मेरी गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो अब ये जो बाहर का आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको दो गाड़ियाँ नजर आएंगी खड़ी हुई, जो एक सफ़ेद रंग की गाड़ी है और एक नीले रंग की गाड़ी। नीले रंग की टेस्ला है और जो दूसरी गाड़ी सफ़ेद रंग की वो सफारी है। अगर इस गाड़ी को नोटिस करेंगे तो दोनों गाड़ियों की अगर कीमत देखिए, टेस्ला 60 लाख की है, सफारी का आप लगा लीजिए 40 लाख, तो मोटा मोटा 1 करोड़ के आसपास का जो गाड़ी है, सिर्फ गाड़ी ही गाड़ी इसके पास 1 करोड़ की है। अब जब ऐसे इलाके में घर के बाहर दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक गाड़ी वाइट रंग की सफारी है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, तो उस पर किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन जब टेस्ला गाड़ी आई जो अमेरिका की से सीधी लाई गई, इंपोर्ट कराई गई, जब वो गाड़ी यहाँ पर आती है और जब उस पर भारत सरकार लिखा होता है तो कई लोगों की आंखों में ये चीज़ें चुभती भी हैं। कई लोग जब इस चीज़ को नोटिस करते हैं तो चीज़ें पुलिस तक भी पहुँचती हैं। पुलिस भी ये देखने ज़रूर आती है कि आखिर इतना बड़ा आदमी हमारे एरिया में, हमारी सोसाइटी में कौन आ गया कि कोठी तो है ही, चलो कोठियाँ सबकी बनी हुई है, सफारी भी गाड़ी ठीक है, लेकिन टेस्ला गाड़ी, इंपोर्टेड टेस्ला गाड़ी किसके पास है, वो भी अमेरिका से आई हुई। तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता लगती है, पुलिस भी देखने पहुँचते हैं, तब उन्हें डाउट होता है कि हो ना इस आदमी की कहानी में कुछ ना कुछ गोलमाल है, कुछ ना कुछ झूठ है जो ये सबसे छुपा रहा है और सबको कुछ गलत चीज़ें बताने की कोशिश करो। जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो बार बार बोलता है, साफ बोलता है, जैसे कि दीपक ने शुरुआत में एक स्टेटमेंट दी थी, बोलता है कि मैं अजीत डोभाल का एजेंट हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो ऐसा कुछ भी नहीं निकलता, कहीं नहीं पता लगता कि इसने कोई एग्जाम दिया है, कोई एग्जाम पास किया है, किसी लिस्ट में इसका नंबर है, कोई भी ऐसी डिटेल पुलिस को नहीं मिलती। और तब जो पुलिस है इसको उसी की तरीके से, मतलब जिस तरह से पुलिस को पहले डांट रहा था वैसे ही पकड़कर इसको गाड़ी में बैठाती है और लेकर जाती है। और सिर्फ इसके शौक यहाँ तक नहीं है, सोचिए जो बारासिंगा है,
जो उत्तराखंड जैसे इलाकों में फॉरेस्ट में पाया जाता है, पहाड़ी एरिया में पाया जाता है, उसके सींग भी इसके घर से मिले हैं, जिसे इसने सजाने के लिए रख रखा था। अपने दीवार की जो डेकोरेशन है उसको ये उसके बारहसिंगा के सींग से कर रहा था। इसके अलावा एक कछुआ भी मिला है। तो ऐसे में जब पुलिस ने ये सब भी देखा तो और सारी तफ्तीश की जा रही है कि इसके घर में और ऐसी कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं जिससे पता लग सके ये सारी चीज़ें हो कैसे रही थी। क्योंकि देखिए, जिस तरह से ये 100 करोड़ कमा लिया, आप झूठ बोलकर आप किसी को अपनी गली मोहल्ले में बता दीजिए मैं पुलिस वाला हूँ, किसी से कितना ही ठग लोगे, 1 लाख 2 लाख की कर लोगे, लेकिन 100 करोड़, समझ रहे हैं आप, 100 करोड़ कमाने के लिए किसी का पीछे से हाथ होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इस पूरे केस में ये भी देखने को मिल रहा है कि इसके साथ कोई बड़ा आदमी या कोई ऐसा शख्स ज़रूर मिला हुआ है जिसके दम पर ये इस तरह से लोगों को ठग रहा है। लोगों से आप यूँ समझिए फ्रैंकली बोल रहा है कि मैं तो आईएएस अधिकारी हूँ। कोई भी अगर आपको बेवकूफ़ बनाता है या कोई भी आम इंसान अगर आईएएस बनकर बैठे या फेक पुलिस वाला बनकर बैठे तो कितने ही कमा लेगा, कितने की ठगी कर लेगा। आप समझ रहे 100 करोड़ कितने रुपए होते हैं। तो 100 करोड़ की अगर इसने कमाई कर ली है कुछ ही सालों के अंदर एक फेक आईएएस बनकर, तो ज़रूर इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है और कोई इसके पीछे बैठा हुआ है जिसका सपोर्ट इसे मिला था। और उसी के दम पर ये लगातार बिहार पुलिस को भी हड़का रहा था और साफ तौर पर उनको कह रहा था कि आप मुझे नहीं टच कर सकते, आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप मेरे घर में एंट्री नहीं ले सकते। और जिस तरह से इसके घर के बाहर 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, तो पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इसके पास कुछ और चीज़ें ऐसी मिलती हैं, कुछ और प्रॉपर्टी का पता लगता है, जैसे एक घर यहाँ पर जो कोठी बनी हुई है इंटीरियर जैसी, क्या किसी और राज्य में इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसकी भी जाँच पड़ताल अब बिहार पुलिस कर रही है। देखिए, जो टॉपर है इसने पढ़ाई लिखाई से जब अपना दिमाग निकाला, उसे लगा कि प्रैक्टिकल दुनिया में, असलियत वाली जो दुनिया में अपना दिमाग लगाया जाए, तो उसे पता लगा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के वक्त में कि देखिए, या अगर आप आईएएस अफसर बन नहीं सकते तो आईएएस अफसर बनने का ढोंग जरूर कर लीजिए। और ढोंग के लिए उसने तमाम तरीकों से अपनी रिसर्च की, लोगों से कांटेक्ट बनाए और इस कांटेक्ट बनाने के सिलसिले में से तौर तरीके सीख लिए थे कि एक आईएएस अफसर किस तरीके से लोगों से बातचीत करता है। हम आपको सुनवाएंगे बिहार पुलिस के आईपीएस अफसर की जुबानी की, जब वो लोग भी पहुंचे तो इसका जो रवैया था, एक जिस तरीके से एक अफसर बातचीत करता है कुछ उसी तरीके का इसने रवैया अपना जरूर रखा था। लेकिन जब इसकी कुंडली खंगाली गई 8 अगस्त 2026 को, जब इस घर पर रेड की गई, तो क्या क्या चीजें मिली हैं उसको पहले आप ध्यान से सुनिए। 5 एप्पल के आईफोन मिले हैं, कॉल, चैट और तमाम चीजों से पता लगा है कि लगातार, यहां तो भारत में तो बात कर ही रहा था, विदेशों से भी इसका लगातार चैट और पैसों के लेन देन का चीजें पता लगी हैं। एक और क्या चीज मिली है, मैकबुक मिला है, एप्पल का ही एक तरीके से लैपटॉप है जिसमें बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ईमेल के जरिए जिससे बात कर रहा था। आईपैड मिला है, एप्पल का एक तरीके से बड़ा वाला जो टैबलेट होता है वो है, जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिली है। 4000 जीबी या कहें 4 टीबी की हार्ड डिस्क मिला है। एक ऐसे इंसान के पास इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, वो भी डिजिटली तौर पर, आप समझ रहे हैं इतनी ज्यादा चीजें क्यों हैं, कहां से पैसे आए, ये भी अचंभित करने वाली चीजें हैं। 20 क्रेडिट कार्ड, हम एक एक बैंक का नाम लेकर बताएंगे। अब इसके अलावा 8 डेबिट कार्ड हैं, 4 चेकबुक हैं, सीसीटीवी डीवीआर रखा गया इसके घर पर, मतलब कौन सा शख्स कब आ रहा है कब जा रहा है, ये हर एक चीज अपने हॉल में बैठकर देखा करता था। अब आप सोचेंगे कि एक इंसान के पास 20 क्रेडिट कार्ड कैसे आ सकते हैं, जब ये कोई नौकरी कर तो रहा नहीं था, लेकिन इसके पास पैसा अथाह था। इसे पता था कि अगर मैं बैंकों में अपना मोटा पैसा रखूंगा तो कोई भी बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड देने से मना नहीं कर सकता है। अब सोचिए, मनीष कुमार के पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड था जो सबसे महंगा माना जाता है। अमेरिकन एक्सप्रेस के कम से कम उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड थे और एलिट एसबीआई कार्ड के 2 हैं। आईआरसीटीसी जो रेलवे की एक जो पोर्टल है आईआरसीटीसी, उसके भी उसके पास 3 एसबीआई के कार्ड हैं। उसके बाद एलिट एसबीआई का एक और कार्ड मिला है। भारत पेट्रोलियम एसबीआई कार्ड, मतलब जो पेट्रोल भराने जाते थे तो जो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं उसका भी है। ग्लोबल एसबीआई का कार्ड मिला, तो सरकारी बैंक के इसके 5-6 क्रेडिट कार्ड हैं। आईसीआईसी बैंक के भी इसके पास लगभग 5 अलग अलग तरह से क्रेडिट कार्ड है, जिसमें से अमेजॉन पे का भी क्रेडिट कार्ड इसके पास है और एक अलग एचडीएफसी बैंक के 2, आरबीएल बैंक के 1 और यूनियस बैंक के 1 और डीबीएस के संपर्क का 1 कार्ड इसके पास और है। अलग अलग बैंक खातों में ये पैसे रखता था जिसके एवज में इसे आराम से क्रेडिट कार्ड मिल जाता था। कोई सैलरी को लेकर कुछ पूछता नहीं था।
पैसा इतना था कि कोठी खड़ी कर दी, टेस्ला खरीद लिया। पहले ये कहा गया कि शायद ड्राइवरलेस कार है, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो ड्राइवरलेस कार हमारे इंडिया में अब तक आना मुमकिन नहीं है, कई सारी बंदिशें हैं। तो इसलिए, लेकिन मोहल्ले में जिस गाड़ी के बारे में आप सुनते थे, वीडियो देखते थे, अगर मोहल्ले के बगल वाले के घर के पास अचानक से वो गाड़ी आकर खड़ी हो जाए, उस पर लिखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हर किसी का शक तो जरूर जाएगा कि क्या दाल काली है या दाल में बनाने वाला ही पूरा एक गेम कर कर हर किसी को बेवकूफ बनाकर शो ऑफ कर रहा है फेक। अगर वो एजेंट ही है तो एजेंट भी कुछ इस तरीके के शो ऑफ नहीं करते हैं जिस तरीके का शो ऑफ मनीष गुप्ता कर रहे थे। मनीष गुप्ता एक और चीज चाहते थे कि अगर वो मोहल्ले में खड़े हों और हर किसी की नजर या हर कोई उनके सामने बौना नजर आए, चाहे वो घर के मामले में हो, चाहे पैसे के मामले हो, चाहे गाड़ी के मामले में हो। और 50 साल से ज्यादा 1975 का इनका बॉर्न है, ये 51 ईयर्स के हो गए लेकिन अब तक शादी नहीं की है। और जो इनकी जो खेल है पैसे कमाने का, लेन देन करने का, शराब लेने का, दोस्तों से जिस जिसको धमकाते थे, पुलिस इस पूरे नेक्सस को समझना चाहती है कि एक अनएम्प्लॉयड जिसके पास नौकरी नहीं है वो किस तरीके से सिर्फ महज कॉन्टैक्ट के बदौलत इतने ज्यादा रुपए कमा सकता है, लोगों को डरा सकता है, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद सकता है। तो सोचिए इस देश में जो आईएएस जो बड़े बड़े अफसर हैं, अगर वो इसी की राह पर चल दें, जो मनीष गुप्ता ने जिस तरीके का रवैया अपनाया, तो वो कितने मालामाल हो सकते हैं। एक फर्जी आईएएस अगर 100 करोड़ रुपए इतनी आसानी से कमा सकता है, तो जो असली आईएएस हैं वो क्या दूध के दूल्हे तो कोई होते नहीं है। लेकिन खैर, हम हर एक अफसर को बुरा नहीं बोल सकते हैं कि हर अफसर ही एक तरीके से करप्ट है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो करप्शन की राह पर चलकर दीमक की तरह हमारे समाज को अंदर से ही खोखला करते हुए चलते हैं। ये जो फर्जी आईएएस है, इसने फर्जी आईएएस बनकर 100 करोड़ की उगाही तो कर ली, करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। अब भी पुलिस को बहुत सारी प्रॉपर्टी निकालनी है, लेकिन ये किसके दम पर इतना उछल रहा था, इसके पीछे किसका हाथ था, ये किसके दम पर लोगों से पैसे ऐंठता था, और वो जो इसका जो मालिक है या जिसके बदौलत ये लोगों को धमकाता था, वो मेन या कहीं बड़ी मछली अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। किस तरीके से पुलिस को सबसे पहला शक इस पर गया। जमालपुर का रहने वाला मनीष गुप्ता अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताकर बहुत लंबे समय से गोगरी थाना क्षेत्र और साथ ही साथ बिहार के अन्य जिलों में लोगों से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसके अलावा ये अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर आईएएस का बोर्ड लगाकर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगाकर समाज में दहशत फैलाता था और दबंगई पैदा करता था। और इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका ये कार्ड अपने को दिखा रहा था। और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं, वो इसका जो आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आईएएस ऑफिसर लिखा हुआ है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके घर पर सर्च किया गया तो इसके यहाँ से 31 लीटर के आसपास विदेशी शराब जो विभिन्न विदेशी ब्रांडेड कंपनी की हैं जिनको आयात किया गया है, इंडिया में मंगाया गया है, वो मिली। इसके अलावा इसकी जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है उसमें बियर और इसके अलावा जानवर जो एक बारहसिंगा होता है उसके 2 सींग इसके यहाँ से बरामद किए गए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसके पास से एक टेस्ला कंपनी की जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है वो कार भी जब्त की गई है। और उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में जो कार जब्त की गई है ये बड़ा जो मॉडल है इसका टेस्ला कंपनी का, तो ये ड्राइवरलेस कार की कैटेगरी में तो नहीं रखी जा सकती है, लेकिन चूंकि इंडिया में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको अलाउड नहीं किया गया है ड्राइवरलेस कार को, तो ये जो इसके फीचर्स हैं ये FSD वाले फीचर्स हैं। जिनके अलावा एक अन्य गाड़ी जो टाटा सफारी की है उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है और वो भी इसके पास से जब्त की गई है। इसके अलावा एप्पल कंपनी के 5 मोबाइल फ़ोन इसके पास से जब्त किए गए हैं। विभिन्न कंपनियों उसके बैंकों के इसके पास से 20 क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं, 8 डेबिट कार्ड, 4 चेकबुक बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे सामान इसके यहाँ से बरामद किए गए जो आपको इसमें डिटेल में प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें जो स्पेशलाइज एजेंसी है विशेषकर EOU आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार, उसकी भी हम लोग मदद लेंगे
क्योंकि मामला न सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा हुआ है बल्कि लोगों को गुमराह करना, आईएएस बताकर अपने आप को लोगों में दहशत फैलाना, दबंगई करना, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। और तो सुना आपने पुलिस की जो अपनी कार्रवाई थी। पुलिस का कहना है कि अभी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, फिलहाल के लिए सलाखों के पीछे है। लेकिन एक 10वीं का टॉपर जो आईएएस बनने का उसका सपना था, आईएएस बनकर भी उसने 8-10 साल फर्जी बनकर भी लोगों को डराया धमकाया, तो उसने अपना सपना तो पूरा कर लिया। और उस सपनों के अंत में जो उसका मकसद था कि पैसे कमाने हैं, तो इतने पैसे कमा लिए कि उसके साथ पुश्ते आराम से बैठकर अब खा भी सकती हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।